दोस्तों, सिलक्यारा से डंडल गांव तक एक 4.5 किलोमीटर की एक टनल बन रही थी और ये टनल उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में टनल बनाई जा रही थी और टनल का काम लगभग पूरा हो चुका था। यानी 4.5 किलोमीटर के टनल में लगभग 4 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था और सिर्फ लगभग 440 या 450 किलोमीटर का 440-450 मीटर का एक ऐसा हिस्सा जहां पर जिसको कंप्लीट करना बाकी था। दिवाली का दिन था, मजदूर रोज की तरह काम करके बाहर निकल रहे थे। कुछ मजदूर टनल के इस हिस्से से बाहर निकल रहे थे जहां पर है सिलक्यारा, और कुछ मजदूर टनल के दूसरे हिस्से से, बरकोट वाला हिस्सा, वहां से बाहर निकल रहे थे। हर रोज की तरह डेली रूटीन, सुबह आते थे, काम करते थे और शाम को चले आते थे। बहुत सारे मजदूर उस दिन निकल भी गए थे यहां से बाहर, दिवाली का दिन था, सबको अपने जल्दी घर जाना था। लेकिन कुछ मजदूर बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक यहां से डेब्रिस यानी मलबा यहां से गिरने लगा। और जैसे ही यहां से मलबा गिरने लगा और इस मलबा ने, जैसे यहां पर मलबा गिरा, इस मलबे ने टनल के इस वाले पैसेज को ब्लॉक कर दिया। तो कुछ मजदूर तो यहां से बाहर निकल गए, लेकिन लगभग 41 मजदूर, बाद में संख्या की पुष्टि हुई, 41 मजदूर यहीं अंदर रह गए। अब ये जो 41 मजदूर अंदर रह गए, इनके लिए चिंता का सबब यह बन गया कि क्या हम कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। हालांकि गनीमत इस बात की थी कि जो ये टनल का काम जब शुरू होता है, जब टनल बन रही होती है, तो अंदर पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहले ही मुहैया करा दी जाती है, क्योंकि अंदर अंधेरा बहुत रहता है और इस अंधेरे में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, इसका मतलब ये जो मजदूर यहां पर हैं, इनके पास यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, यानी रोशनी है। हाँ, सनलाइट नहीं है लेकिन लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा यहां पर इनकी वाटर की भी अवेलेबिलिटी है। इस बात की गनीमत है। और ये जो मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं, ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये करीब 2.25 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, ये वाली रेंज। क्योंकि टोटल जो एरिया है, टोटल जो लेंथ है, मींस सिलक्यारा से डंडल गांव तक, यहां पर सिलक्यारा है, इस पॉइंट पर है सिलक्यारा और इस पॉइंट पर है डंडल गांव। सिलक्यारा से डंडल गांव तक टोटल जो रेंज देख रहे हो आप, ये रेंज है ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर की रेंज है। और इस 4.5 किलोमीटर की रेंज में जहां पर ये मलबा गिरा था, ये डेब्रिस जो यहां पर गिरा था, ये देख रहे हैं ऊपर, यहां पर क्या है, ये दीज आर द माउंटेन्स, यहां पर है माउंटेन्स, ठीक। और इस माउंटेन में यहां पर डेब्रिस गिरना शुरू हो गया, मलबा गिरना यहां पर शुरू हो गया। और जब मलबा गिरना शुरू हो गया तो ये वाला पैसेज तो यहां पर ब्लॉक हो गया, और ये वाला पैसेज जो अभी इनकम्प्लीट है, ये जो पैसेज देख रहे हो आप, जो लगभग 441 मीटर का जो पैसेज है, 441 मीटर का जो पैसेज है, ये पैसेज अभी इनकम्प्लीट है, यानी 441 मीटर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो ब्लॉक था यहां से, और ये वाला हिस्सा बाद में ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहां से क्या हो गया, यहां से डेब्रिस यानी मलबा यहां से गिरने लगा, तो यहां से भी ब्लॉक हो गई, यहां से भी ब्लॉक हो गई। अब जब दोनों तरफ से ये टनल ब्लॉक हो गई, समझिएगा ध्यान से, तो मजदूरों के पास अंदर जो 41 वर्कर्स थे, ये 41 वर्कर्स यहां पर अंदर फंस गए, और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का ये पैसेज है, जो पैसेज, इस पैसेज में वो यहां पर अंदर फंसे हुए हैं। अब जैसे मैं आपको एक इसका डायग्राम बनाकर बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये यहां पर टनल है, समझिएगा ध्यान से, ये आपकी यहां पर टनल है, ये टनल का यहां पर ये फेस है, यहां पर है आपका सिलक्यारा, और ये यहां पर है आपका डंडल गांव, और डंडल गांव में जगह है बरकोट, ठीक, सिलक्यारा और डंडल गांव, और ये है आपका पूरा माउंटेन्स। बेसिकली ये जो हम टनल बना रहे हैं, ये टनल चार धाम परियोजना का हिस्सा है। चार धाम जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, चार धाम परियोजना का हिस्सा है। और इस चार धाम परियोजना में, बहुत ध्यान समझिएगा, इस चार धाम परियोजना में हम यमुनोत्री एक्सप्रेसवे में हमें यह सुरंग, ये टनल जो है बनानी है, ठीक। और लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास की टनल है, जिसका काम संभवतः 2024 में पूरा भी हो जाएगा। 2024 में इस टनल का काम पूरा हो जाएगा। और अगर आपको बताऊं मैं, यहां पर ये जो आप देखेंगे, ये जो हमारा जो पिलग्रम प्रोग्राम है, जो चारधाम परियोजना है, इस चारधाम परियोजना में ये तो यहां पर है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर हमने बनाई है ये टनल। टनल बनाने की वजह से ये जो रास्ता है, यहां पर ये यमुनोत्री एक्सप्रेस है, समझिएगा ध्यान से, यमुनोत्री एक्सप्रेस है सिलक्यारा, ये जो रूट जो कवर कर लेंगे, यहां पर बीच में माउंटेन है, ये पहाड़ है, और इस रूट को हम कवर करेंगे तो बहुत कम समय में, यानी बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगी यमुनोत्री एक्सप्रेसवे या यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए। जैसा कि आप देखोगे यहां पर, तो ये पूरा का पूरा माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक। ये केवल जो है लगभग 400, 450 या 500 मीटर आप मान के चलो इसको, मोटा मोटा 500 मीटर के आसपास का ये इनकम्प्लीट पैसेज था। इधर पर है आपका ये बरकोट एंट्रेंस, ये वाला है बरकोट एंट्रेंस टनल का, ये बरकोट एंट्रेंस है।
और ये वाला है यहां पर सिलक्यारा एंट्रेंस, समझिएगा ध्यान से, ये सिलक्यारा एंट्रेंस है और ये बरकोट एंट्रेंस है। यहीं सिलक्यारा एंट्रेंस के पास में, समझिएगा ध्यान से, यहीं पर रॉकफॉल हो गया, यहीं पर आकर डेब्रिस आकर इकट्ठा हो गया, डेब्रिस मलबा यहां पर गिर गया। अब समस्या यह हो रही थी कि इस मलबे को निकालने के लिए, जैसे ही जो टनल का जो आप फेस देख रहे हो ना, इस टनल के फेस से जैसे ही हमने अंदर जो मशीन्स डाली, जैसे ही अंदर मशीन डाली और हमने इस मलबे को निकालने का कोशिश किया, ये मलबा अंदर जमा हुआ है, इस मलबे को जैसे ही बाहर निकालने का कोशिश किया और यहां पर मलबा इकट्ठा होता जा रहा है। अब जब और मलबा इकट्ठा होता जा रहा है तो सरकार यहां से जो प्रयास कर रही थी मलबे को निकालने के लिए, जो मशीन से, जो जेसीबी मशीन वगैरह लगी हुई थी, इस मशीन से यहां से सरकार जो मलबा निकालने का प्रयास कर रही थी वो प्रयास अधूरा रह गया, असफल हो गया। क्योंकि जितना मलबा हम निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ऊपर माउंटेन है, ठीक है, और ये उस टनल की छत है और यहां पर नीचे मलबा दबा हुआ है। जैसे ही हमने इस मशीन ने यहां से जैसे ही निकालने की कोशिश करी, ऊपर से और जाके मलबा इकट्ठा हो गया, और आगे मलबा इकट्ठा हो गया। तो और जितना ज्यादा मलबा इकट्ठा होता जा रहा है उसकी वजह से इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरा फिर क्या किया, अच्छा इसमें कई एजेंसीज काम कर रही हैं, मल्टीपल एजेंसीज इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। जैसे इसमें एक तो ओएनजीसी को भी बुलाया गया, क्योंकि ड्रिलिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ओएनजीसी के पास। ओएनजीसी के अलावा बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें काम कर रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ओएनजीसी, जैसे आप इस पूरे डायग्राम को देखोगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ओएनजीसी के अलावा आरवीएनएल यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड भी इसमें काम कर रही है, और टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी इसमें काम कर रही है। टीएचडीसी भी काम कर रही है, आरवीएनएल भी काम कर रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है ना। तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट, और ओएनजीसी भी काम कर रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट इसमें काम कर रहे हैं। और ओएनजीसी को स्पेसिफिकली बुलाया गया कि भाई आओ और ठीक प्रकार से ड्रिलिंग करो और कैसे करके जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालो। क्योंकि आप सोचो 12 तारीख की बात है और आज तारीख कितनी हो रही है, आज हो रही है 28 तारीख। 12 और 28 तारीख की जो एक लंबा समय हो गया और इस लंबे समय में इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर इनको नहीं निकाला गया तो यहां पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बड़ा अचीवमेंट है, सरकार ने अभी अनाउंस किया है, न्यूज वगैरह में भी चल रही है न्यूज, कि अब इनको बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑलरेडी यहां पर जो ये वाला क्षेत्र है ऑलरेडी यहां पर एम्बुलेंसेस वगैरह खड़ी हुई हैं, परिवार के लोग खड़े हुए हैं, और एम्बुलेंसेस और परिवार जैसे ये लोग बाहर आएंगे तुरंत एम्बुलेंस में इनको बैठाकर अस्पताल लेके जाया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा और फिर उनका अपने अपने स्थानों पर उनको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अब एक बात और समझना है आपको, एक मैकेनिज्म यहां पे क्या किया है, इन्होंने एक पाइप डालने की कोशिश करी थी। ये पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप 900 mm का ये पाइप था टू क्रिएट अ पैसेज, ठीक है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। और इस पाइप के माध्यम से हम अदर सप्लाईज भी करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम से बताया। यहां पर आप देखोगे, यहां पर हमने क्या किया, ये एक पाइप बनाया, पाइप डाला, ये यहां पर डेब्रिस इकट्ठा है, समझिए ध्यान से, यहां पर आपका ये डेब्रिस नहीं, यहां पर ये आपका मलबा इकट्ठा है, ठीक। और एक पाइप हमने और डाला, यहां से एक पाइप और एंटर किया, और एक वो पाइप का छोटा पाइप था, ये पाइप डाला। ये पाइप, हम दोनों पाइप इसलिए डाले ताकि यहां से जो अंदर लोग हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहां पर जो मजदूर इकट्ठा हैं, ये मजदूर जो इकट्ठा है यहां पर, ठीक है, 41 मजदूर, और यहां से भी ब्लॉक है रास्ता ये, ठीक। तो सरकार ने पहले तो प्रयास किया कि सिलक्यारा वाले क्षेत्र से इनको बाहर निकाला जाए, फिर सिलक्यारा के अलावा दूसरा यहां पर बरकोट वाला क्षेत्र है, जब यहां से प्रयास नहीं किया हो पा रहा है तो सरकार ने यहां से भी ड्रिल करना शुरू किया, ताकि एटलीस्ट वहां से नहीं निकल पा रहे तो हम किसी तरीके से यहां निकल जाए। एक और तीसरा ऑप्शन देखा कि हमने जब ओएनजीसी को बुलाया, बहुत ध्यान समझिएगा, ओएनजीसी को बुलाया तो ओएनजीसी ने प्रयास किया कि हम यहां से भी किसी तरीके से ड्रिल करके अगर इनको हम बाहर निकाल सके। अभी तो देखो ये आपको 2D डायग्राम दिख रहा है, लेकिन पहाड़ कैसा होता है, 3D डायग्राम देखोगे तो पहाड़ का इस तरीके से पहाड़ होता है और उसके बीच में टनल है। जैसे आप इस डायग्राम को देखो, जैसे देखिए ये पूरे तरफ, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में टनल है। तो पहले इधर से ड्रिल करने की कोशिश करी, नहीं निकल पाए, तो फिर दूसरी तरफ से हमने ड्रिल करने की कोशिश करी, यहां से भी ड्रिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन फाइनली अब हमें इसमें सफलता मिल चुकी है इन रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने पूरा होने के अंतिम चरण में आ गया है और फाइनली यहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उन फंसे हुए लोगों को यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये है, समझना आपको, ये है बेसिकली, आप समझो यमुनोत्री एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं और ये 4 धाम परियोजना का पूरा हिस्सा है, और इसी 4 धाम परियोजना वाले हिस्से में बनाई जा रही है सिलक्यारा डंडलगांव टनल। और सिलक्यारा डंडलगांव टनल में बेसिकली जब टनल का काम बस पूरा होने ही वाला था कि कुछ काम रह गया था, वहां पर मजदूर निकल रहे थे, निकलने के दौरान वहां पर डेब्रिस गिरा, मलबा गिरा, और उस मलबे के गिरने की वजह से यहां पर जो लोग मौजूदा जो लोग थे वह यहां पर फंस गए। क्लियर? तो ये पूरा आप देख लीजिए किस तरीके से प्रयास किए हैं सरकार ने और अन्य एजेंसीज ने भी काम किए ताकि इन मजदूरों को, चूंकि इनकी जान बचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
ठीक है। और कैसे करके इनको हमें बाहर निकालने के लिए अलग अलग स्तर पर हमने प्रयास किए। यहां से हमने एक पाइप एंटर किया, फिर एक यहां से एक छोटा पाइप। अच्छा, ये जो हमने पाइप यहां से जो एंटर किए हैं, जो छोटे छोटे पाइप जो डाले हैं, इन पाइप के माध्यम से हम बेसिक फूड की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक फूड की सप्लाई कर रहे हैं, या फिर अंदर अंदर यहां इनके लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा यह भी है कि कई बार लोगों ने पूछा इंटरव्यू में कि यहां से जो आप ये जो पाइप डाल रहे हो, ये पाइप कैसे इस पूरे रेंज में कैसे अंदर माल पहुंचा रहा है। तो यहां से ना कंप्रेशन की वजह से, यहां से लग रहा है कंप्रेशन, और उस कंप्रेशन की वजह से ये जो माल जो इनको चाहिए, जो फूड प्रोडक्ट चाहिए, वो सारे फूड प्रोडक्ट यहां पर जो सामान चाहिए वो सामान यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बेसिक सामान, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक सामान, ताकि इनका सर्वाइवल यहां पर सुनिश्चित हो सके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये डायग्राम आपको एकदम पूरी क्लैरिटी देगा, ये वाला डायग्राम एकदम क्लैरिटी देगा आपको कि क्या क्या बेसिकली चल रहा था। यहां से वर्टिकल शाफ्ट डालने के प्रयास किए, ये टोटल इसकी हाईएस्ट हाइट है जहां पर ये काम चल रहा है, और ये इनकम्प्लीट सेक्शन है इसका, ये वाला सेक्शन इनकम्प्लीट सेक्शन है इसका, इनकम्प्लीट पार्ट है, ठीक है। यहां पर ये फिनिश्ड टनल है और ये दूसरा एंट्रेंस है। तो एक याद रखिएगा, एक एंट्रेंस वहां पर है जिसका नाम है सिलक्यारा, सिलक्यारा, ठीक है, और दूसरा एंट्रेंस है यहां पर बरकोट, ठीक। कहां पर काम चल रहा है? ये उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिला है कहां का? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है, अब आप इस इमेज को अगर देखोगे ध्यान से तो ये देखिए, दिख रहा आपको सिलक्यारा, इसमें आपको देखो ये है यहां पर आपका सिलक्यारा, ठीक है, ये है सिलक्यारा और ये है बरकोट, ठीक। और यहीं पर आप देखोगे ये बना हुआ है एक्सप्रेसवे, ठीक। अब ये जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इसकी डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, सिलक्यारा से बरकोट तक के रास्ते में जो पहाड़ आ रहा है वहां पर हमने टनल बना दी, ताकि ये जो इस क्षेत्र में जाने वाले जो हमारे जो टूरिस्ट हैं उस चारधाम परियोजना में उनको और अधिक आसानी हो जाए। 4.5 किलोमीटर टनल इज अ पार्ट ऑफ चारधाम हाईवे। द टनल कोलैप्स ऑन November 12, 12 नवंबर को टनल कोलैप्स हो गई थी। अब जानते हैं आगे की चुनौती क्या है। आगे की चुनौती ये, चलिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमने इन मजदूरों को बाहर भी निकाल लिया। आगे की चुनौती ये है कि क्या जिस कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था इस टनल को बनाने का, क्या उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि टनल की स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट था कि टनल कैसे स्टेबल रहे। क्योंकि आप जैसे टनल बना रहे हो, ऑलरेडी ऊपर उसके ऊपर माउंटेन का बहुत ज्यादा लोड है, तो आपको ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको स्टेबल करना होता है, ठीक। तो चलो टनल मान लीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो समाप्त हो गया, लेकिन अब आगे इशू है कि क्या इस टनल को आगे कैसे कंप्लीट किया जाएगा। इस टनल में ये जो यहां पर ये जो मलबा अगर गिर गया है तो क्या हमने ये वाले पार्ट को थोड़ा सा कमजोर रखा था। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगा, लेकिन अभी जो प्राइमरी जो मुद्दा बना हुआ है वो ये कि इस टनल के अंदर फंसे हुए 41 लोगों की जान बच जाए, सब सही सलामत बाहर आ जाए, और लगभग प्रयास पूरा भी हो गया है। बहुत जल्दी उम्मीद है आपको खबर मिल जाएगी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यही बेसिक जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था, ठीक है। सिलक्यारा डंडलगांव टनल, ये जो टनल थी, सुरंग थी, इसके अंदर का जो काम था वो काम लगभग पूरा कर लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडलगांव तक निर्माणाधीन सुरंग का अंदर भूस्खलन हुआ है, जिसमें 40-41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं। पहले 40 थे, लेकिन बाद में संख्या की पुष्टि हुई, 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। 4.5 किलोमीटर सुरंग की लंबाई है। यह चारधाम परियोजना का हिस्सा है। यह सुरंग मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर, भाई देखो, सिस्मिक जोन पर अवस्थित है, यानी वहां पर भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन में स्थित है, इसलिए इस क्षेत्र में भूकंप आने की एवं भूस्खलन होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली एक रेखा है, ठीक है। इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। ये सब बातें ऑलरेडी ज्योग्राफी में आप सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी रोज सुबह हम 7 बजे आपसे डेली करंट अफेयर वाली क्लास में मिलते हैं। कल सुबह फिर वापस मुलाकात होगी। ये महत्वपूर्ण एक ज्वलंत मुद्दा था, सारे न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे थे, तो मुझे लगा इसमें कुछ जानकारी मुझे अपनी तरफ से आप लोगों को देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच।